वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सक्सेस बीएससी मैथ इंस्टीट्यूट। तो कैसे हो स्टूडेंट, आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। और डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ रहे हैं? सक्सेस डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज आप लोगों का क्लास 4th है। ठीक है, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, सगेसस बीएससी मैथ्स इंस्टीट्यूट। इसी नेम से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या होगा, हम जो क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं इसका आपको क्या मिल जाएगा? नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और सर, जब पीडीएफ मिल ही जाएगा क्लास का नोट्स का, वो आपको जो मिलेगा ना, मेरे हैंड राइटिंग से मिलेगा। ठीक है, ठीक। कोई बच्चा चाहे कि सर नहीं हमको प्रिंटेड वाला चाहिए, तो हमको एक फिर वो मिल जाएगा नोट्स। तो ऐप डाउनलोड करने की क्या जरूरत है सर? तो ऐप डाउनलोड करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आपको जो यूट्यूब में पढ़ाया जाएगा सिर्फ मैथमेटिक्स ऑनर्स, और जिसका सब्सिडरी है वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो सिर्फ मैथमेटिक्स ऑनर्स का ही पढ़ाते हैं यूट्यूब में, लेकिन आपको एप्लीकेशन में ये एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। जैसे क्या क्या? प्रिंटेड का क्लास नोट्स मिलेगा ही। ठीक, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, जो आपके बोले तो एमसीक्यू समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 20 मार्क्स का पूछता है, वो भी करवाएंगे एप्लीकेशन में। ठीक है, और सब्सिडरी सब्जेक्ट समझ रहे हो ना, 5 सब्जेक्ट है। एक हो गया मैथमेटिक्स ऑनर्स जिसका ऑनर्स है तो, ठीक है, और 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट होता है। किसी का फिजिक्स होता है, अगर साइंस से है केमिस्ट्री होता है, और साइंस से नहीं है तो कुछ और होगा, तो वो सब्सिडरी सब्जेक्ट भी करवाएंगे एप्लीकेशन में। ठीक, और लैंग्वेज पेपर जिसका जो लैंग्वेज पेपर है इन तीनों में से वो करवाएंगे। ठीक, और सब्सिडरी जिसका जो है वो करवाएंगे, सब्सिडरी में जो भी रहे वो करवाएंगे। लेकिन लैंग्वेज पेपर 3 ही लैंग्वेज पेपर हम लोग करवाएंगे एप्लीकेशन में, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का और एक उर्दू का। ठीक, समझ चुके होंगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक, हम लोग क्लास 3rd में क्या पढ़े थे, थोड़ा उसको रिमाइंडर कर लेते हैं। हम लोग थ्योरम नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इफ y इज इक्वल टू 1/x+1 है तो उसका yn निकालिए। हम लोग निकाल चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम नंबर 1 का ही 5वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चले बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिनको परेशानी है वो बोल सकते हैं हमसे कि सर आपको परेशानी समझ रहे हैं ना, सिर्फ परेशानी मैथमेटिक्स से नहीं होनी चाहिए, आपका लाइफ से भी कोई परेशानी है तो आप हमसे बोले कि सर ये फना फना परेशानी है, कैसे सोल्व करेंगे, आप बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स का ही प्रॉब्लम नहीं, आपका पूरे लाइफ का प्रॉब्लम है तो आप सोल्व करने के लिए हमसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखिएगा थ्योरम नंबर 1 का 5वां।
ठीक है, बोले कि सर ये तो कर चुके हैं, और नहीं ये नहीं किए हैं, हम लोग क्या किए थे, y बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस बी के पावर 1 था, समझे, यानी कुछ नहीं था तो 1 ही था ना पावर। यहाँ क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस बी के पावर n है, ठीक है। तो लिखेगा, क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट, लिखिए आप भी मेरे साथ। तब कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx, तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, y1, समझ रहे हो ना। और इसको पहले चेंज कर लेते हैं जैसे उसमें किए थे, ठीक है, उसके बाद ही डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको बोले थे ना। ये समझ रहे हो ना कैसे किया है, समझ रहे हो ना, आप भी समझा, समझिए जो अगर नहीं बच्चा है वो समझ लीजिए कैसे एक्स प्लस बी के पावर m होगा, देखेगा। वन अपॉन ए टू द पावर n है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए के पावर माइनस n लिख सकते हैं, समझे। जैसे देखो 1 अपॉन ए टू द पावर n है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को हटा देंगे और ए के पावर n को ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ ऊपर, तो ए के पावर n को ऊपर लेके चले जाएंगे पहले, ठीक है, समझ रहे हो ना, ए के पावर n को ऊपर लेके चले गए। अब क्या करेंगे, ए के पावर n को ऊपर लेके चले गए, अगर नीचे में n पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर है, तो ऊपर में नेगेटिव पावर हो जाएगा। अगर नीचे में ए के पावर माइनस n रहता तो ऊपर जाता तो क्या हो जाता, प्लस n हो जाता, समझे ना। ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है भाई, समझे, ये पावर में है, पावर, या ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे पावर में दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए ये कैसे ला। तो उसी तरह से क्या, एक्स प्लस बी को क्या करना चाहते हैं, ऊपर लेके जाना चाहते हैं हम, क्यों ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ताकि इसको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। ऐसे भी कर सकते हैं डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है सॉल्व करते समय, तो इसलिए हम पहले ही क्यों ना इसको इस फॉर्म में लेके आ जाए और आसानी से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसीलिए हम क्या किए, इसको ऊपर लेके चले गए तो 1 को हटा देंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m के पावर नीचे में क्या है, पॉजिटिव, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दिया ना नेगेटिव। तब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना बराबर आप इतना का डिफरेंशिएट करेंगे तो y1, ठीक है, और ये समझ लीजिए इसको क्या, x, क्या x, तो x टू द पावर n, इसका डिफरेंशिएट क्या होता था, nx के पावर n माइनस 1 होता था ना। तो मेरा n के जगह मेरा क्या है, माइनस m, और x के जगह मेरा क्या है, ax प्लस b, और फिर से n के जगह मेरा कितना है, माइनस m, और माइनस 1 के जगह माइनस 1 देंगे, फॉर्मूला में जो हो गई, ठीक है। बोला कि सर ये तब करते थे हम जब यहाँ d रहता था, तो यहाँ पे भी तो d है ना, d कैसे है सर, यहाँ तो डिफरेंशिएट किया है तो d आ जाएगा ना, उसमें आएगा ना, आएगा कि नहीं, नहीं समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो तो देखो क्या बोले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो d लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। आप समझ गए ना कैसे इसका डायरेक्ट करते थे, समझे। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको समझ लीजिए x और इसको समझ लीजिए n, तो क्या होता था, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, nx के पावर n माइनस 1, n x n n के जगह मेरा कितना है, माइनस m,
क्या करेंगे, इसका करेंगे। क्यों इसका करेंगे, क्यों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, नहीं है, तो क्या करेंगे आप, फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो सब आपको बताए थे, क्यों क्यों क्या क्या कारनामा हुआ था, इसी वजह से इसका डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो फिर से हम क्या करेंगे, x प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर से x प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से इसको पार्ट में तोड़ तोड़ के करेंगे। एडिशन वाला डिफरेंशिएशन बता दें कैसे करते हैं, तो कितना हो जाएगा, a इंटू वन प्लस जीरो। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, y1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस m, और a इंटू वन प्लस जीरो बराबर a। ए को क्या करते हैं, आगे लेके आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। 2 इंटू 4 इंटू 6 बराबर, चाहे ऐसे लिखो या फिर 4 इंटू 2 इंटू 6 ऐसे लिखो, बात बराबर है ना। आपको कैसे पता चले कि सर इसको यहाँ लेके आएंगे, आपकी मर्जी, आप वही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या माइनस कॉमन ले लेते हैं आप, ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाला टर्म है नहीं तो माइनस कहां से होगा, समझ रहे हो ना। जैसे देखेगा -2 -4 है, ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना हो जाएगा, ये -2 है तो माइनस कॉमन लिया है ना, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ क्या है, अब इनको लिखेंगे नहीं, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब। जैसे यहाँ -4 है तो माइनस कॉमन लिया है ना, तो यहाँ क्या है, माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +4 माइनस, और फिर से इसको 8 कीजिएगा, कितना आएगा 6, और इसको भी फिर से 8 कीजिएगा, फिर से वही 6 आता है, तो दोनों में 6 बराबर आता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या किया, इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो देखिए ना, यहाँ -m है, -1 है, ठीक है, जिस तरह से -2 -4 में किए थे उसी तरह से यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लिए, तो कितना हो जाएगा, -m है तो क्या हो जाएगा, +m हो जाएगा, होगा ना, और यहाँ -1 है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलो, हो गया, ठीक, तो इतना लिख दिया। ठीक है, ये x है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स रिगेट। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, y1 एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा, y2 हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे ही लिखता है, कैसे, तो देखिएगा dx, और इसका दोबारा एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, d पे स्क्वायर y अपॉन dx पे स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, y1, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, y2, समझ रहे हो ना। तो कितना हो जाएगा, देखेगा, आप इनको उतार लिए हैं, आई होप क्वेश्चन भी आप लोग उतार चुके होंगे, तो मैं क्वेश्चन को भी मिटाता हूँ। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है अभी इतना,
तो देखेगा अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा देखेगा। सॉरी, मैंने इस वाले लाइन को मिटा दिया, मिटाना नहीं था हमें, लिख लेते हैं। क्या था यहाँ y1 बराबर, y1 बराबर क्या था, माइनस m a ax प्लस b के पावर माइनस m प्लस 1। तो देखेगा यही था ना, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, y1 किया हुआ है, एक बार और करेंगे तो कितना हो जाएगा y2। तो लिखिएगा y2 बराबर माइनस m और a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको क्या रखेंगे बाहर कर देंगे। उसके बाद फिर क्या, ax प्लस b के पावर है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, समझे ना। m प्लस माइनस m प्लस 1 का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिए अभी क्या है x और इसको समझ लीजिए क्या n है। अभी मेरा n की जगह कितना है, माइनस m प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n वाला, nx के पावर n माइनस 1, तो n की जगह मेरा कितना है माइनस m प्लस 1 और x की जगह कितना है ax प्लस b। फिर क्या होता है nx के पावर n माइनस 1, तो n की जगह कितना है माइनस m प्लस 1 और फॉर्मूला में माइनस, ठीक है। और फिर से इसके एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा a इंटू एन प्लस 0, समझ रहे हो ना। आई होप नीचे वाला बता लिया होंगे। y2 बराबर, ये क्या करते हैं माइनस m और a m प्लस माइनस m प्लस 1 को साइड करके लिख लेते हैं, सेम है ना, जाति सेम है थोड़ा तो लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे अच्छा लगता है लिखने में, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे क्या, कोई बॉय है, कोई यहाँ गर्ल है, और यहाँ फिर से कोई बॉय है, तो बॉय को पहले लिख देते हैं ना, अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद गर्ल वाला को एक तरफ लिखते हैं, समझ रहे हो ना। इसी तरह से माइनस m है और माइनस m प्लस 1, ठीक है, तो उनको एक साइड में लिख लेते हैं, अच्छा लगता है लिखने में, समझ रहे हो ना। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो कितना हो जाएगा माइनस m इंटू इंटू, समझ रहे हो, डॉट का मतलब इंटू होता है, और ए को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से ए हो जाएगा, तो ए पहले से है और एक ए आ गया तो कितना हो जाएगा, ए इंटू ए बराबर ए पे स्क्वायर। अब बचा कितना, एक्स प्लस बी के पावर, अब फिर से सुनिएगा, अब देखिएगा, फिर से देखिएगा क्या दिया हुआ, माइनस m प्लस इतना, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, तो ये माइनस अंदर में सब किसी से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, होगा ना, तो कितना हो जाएगा माइनस n, और यहाँ क्या होता है
-1 और पहले से मेरा माइनस दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर ये माइनस तो इससे भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, -1 से। -1 से नहीं होगा ना, ये माइनस जो हम कॉमन लिए थे सिर्फ इसी में से लिए थे, समझ रहे हो ना। यानी ऐसा था तब ना ऐसा बनाए थे, ठीक है, समझ रहे हो ना। ऐसा से ही ना ऐसा बनाए थे, तो फिर हम ऐसा से जब ऐसा बनाए थे तो फिर खोल के ऐसे ही कर दिए, ठीक है। और मेरा फॉर्मूला में -1 एक और आ गया, तो कितना हो जाएगा, -m -1 और कितना हो जाएगा, -m -1 और कितना होता है, -2, ठीक है। अब हम फिर क्या करते हैं, फिर से यहाँ क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, फिर से माइनस कॉमन लेंगे, देखे ना, कहाँ देखते हैं आप, यहाँ देखिए ना, बोर्ड में देखे ना, अजीब हाल है। तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, तो -m कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो मेरे यहाँ प्लस है ही नहीं कोई वाला टर्म, सिर्फ माइनस वाला टर्म है, तो जितना भी माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +m +2, ठीक है। तो अब हम क्या, इतना के जगह इतना लिख सकते हैं ना यहाँ, तो लिखिए -m+2, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट, तो कितना हो जाएगा, y2, और एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, y3। -m कांस्टेंट है, उसको बाहर रखेंगे, इनटू -m+1 भी कांस्टेंट है, इनटू a² भी क्या है, कांस्टेंट है, और फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, nx के पावर n-1। अब मेरा n का जगह कितना है, -m+2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू -m+2, n हो गया x, x के जगह मेरा कितना है, ax+b, n x के पावर n-1, तो n कितना है मेरा, -m+2 -1, ठीक है। तो फिर से इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, और डॉट, और फिर से आप इसके एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, a×1 + 0, y3 बराबर कितना हो गया, -m, ठीक है, माइनस इंटू -m+1, ठीक है, और इसको फिर से यहाँ आगे लेके आ जाते हैं, ठीक है। a पे स्क्वायर, और यहाँ से a×1 + 0 बराबर a को आगे लेके आ जाते हैं, ये पहले से मेरा a² दिया हुआ है, तो और एक a आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a पे क्यूब। अब क्या बचा, इतना बचा सिर्फ इंटू इंटू, ये डॉट का मतलब समझ रहे हैं ना, इंटू होता है,
समझ रहे हो ना, वेक्टर में नहीं चलता, समझ रहे हो ना। अब फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -m+3। कैसे होगा, फिर से सुनिएगा, -m+2 -1 ऐसे है, ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना हो जाएगा, -m -2 और फिर से एक माइनस है तो कितना हो जाएगा, -m -3 माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो गया, इतना आ गया, आया ना। ठीक है, और क्या, आप देखिए ना, अब हम लोगों को कुछ पता चल रहा है, हम कितना n टाइम्स करने बोल रहा है, n टाइम्स करने बोल रहा है ना। अब हम 3 बार कर लिए, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार करेंगे, आप कर सकते हैं जितना बार मर्जी। मैंने 3 बार कर दिया सिर्फ। आपको बोले थे ना एक बार, क्या बोले थे उस वक्त, नहीं बोले थे कि कोई आदमी आपको बता रहा है कि सुनिएगा, उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। कोई आदमी आपको बोला, किसी आदमी को आपने पूछा, क्या पूछा कि भैया फना का दुकान किधर है, ठीक है, फना चीज का दुकान किधर है, तो आप हमको रास्ता बताइए ना। तो वो आदमी ने आपको क्या बताया, सुनिएगा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अब फिर वो आदमी क्या बोला था, फिर चौथा बार बताने जा रहा था तो आपने क्या बोला, अरे भैया भैया हम ना समझ चुके हैं, आप दूसरा, आप चौथा बार आप कैसे बोलिएगा कि ऐसे होगा, ठीक है, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यानी आपको जब 3 बार बताया तो आप समझ गए, 4 बार बताता तो भी समझ जाते, ठीक है, कम से कम यानी 2 से अधिक बार, कम से कम 3 बार बताया ना तो आप कंफर्म हो गए। पहला बार बताया था तो आप कंफ्यूजन में थे, दूसरा बार बताया तो आप तो भी कंफ्यूजन में थे, लेकिन तीसरा बार बताया तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो गया कि अच्छा भैया ने पहला बार ऐसे बताया था, फिर दूसरा बार ऐसे, फिर तीसरा बार देखते तो पहला के जैसा बता दिया वो, इसका मतलब फिर चौथा बार ऐसे होगा, पांचवा बार ऐसे होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी तीसरा बार बताया तो आप कंफर्म हो गए। इसी तरह हम यहाँ कितना तक कर दिए, तीसरा तक कर दिए, अब चौथा भी जो कंफर्म नहीं होगा तो चौथा तक करेगा, समझ रहे हो ना। तो इसी से हम 3 बार में कंफर्म हो गए, तो 3 बार किए, अब 4 बार डिफरेंशिएट और कर देते हैं चौथा बार, ठीक। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आप इनको उतारिए, मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता रहा हूं, ठीक, सुनिएगा। जब, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने 1 टाइम्स क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था, तो क्या आया था, आप कॉपी में देखिए अपना, -m था, ठीक है, फिर क्या था, अब देखिए अपने कॉपी में, जब 1 टाइम्स किए थे, यानी एक बार जब डिफरेंशिएट किए थे तो ओनली -1 ही था, सिर्फ क्या, सिर्फ -m था, ठीक, और एक ही क्या था, a था, ठीक है, और यहाँ क्या था, ax प्लस बी -m+1 था, एक बार किए थे तो यहाँ 1 था, ठीक है। जब फिर से आप दोबारा किए तो देखेगा एक -m, ठीक, इंटू फिर -m+1, ठीक है, जब 2 बार किए तो 2 टर्म बन गया, -m और -m+1, ठीक है, और a एक बार है, एक बार किए थे एक बार था, जब 2 बार किए तो 2 बार हो गया, ठीक, और यहाँ m+2 हो गया जब 2 बार डिफरेंशिएट किए तो। इसी तरह से देखिएगा, जब आपने 3 बार किया तो क्या पाया, -m और -m+1 और a पे
फाइनली कहाँ सोल्व किया ना, पूरा सोल्यूशन के बाद यहाँ आया है ना, और a के पावर कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ क्या हो गया m+3, कब जब 3 बार किए तब, ठीक है। इसी तरह से n बार करेंगे तो क्या होगा वो देखेगा, तो n बार करेंगे तो कितना हो जाएगा -m इंटू -m+1 इंटू -m+2 है, तो इसी तरह से -m+3 डॉट डॉट जाते रहेगा, और लास्ट में क्या आएगा -m+n होगा ना। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। समझ चुके हैं तो आप मिटा दें, ऐसे सुने ना, जब मैं 3 बार डिफरेंशिएट किए तो -m और -m+1 और -m+2 यानी इनसे एक बार कम, ठीक है, यहां तक गया। जब 2 बार किए थे इनसे एक बार कम -m+1 था, ठीक है। इसी तरह से n बार करेंगे तो इसी तरह से कितना n बार करेंगे, यहाँ अगर n रहेगा तो कितना हो जाएगा -m -m+1 -m+2 -m+3 डॉट 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 जाते रहेगा, और अंत में क्या आएगा सुनिएगा -m+n-1 होगा ना। जैसे यहाँ क्या है n के जगह पे कितना है 3, तो 3-1, n के जगह n होगा तो कितना होगा n-1, और a के पावर कितना हो जाएगा n, ठीक है। मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। मैं इनको रखता हूँ तब तक के लिए ताकि आपको पूरा तरह से समझ में आ जाए। yn निकालेंगे तो कितना आ जाएगा yn बराबर लिखेगा -m m+1 m+2 लाते रहेगा इसी तरह से, ठीक है। यह समझे, देखेगा जब यह क्या 3 है तो -m -m+1 और -m+2 ही तक गया ना, तो इसी तरह से देखेगा n लिखेंगे -m -m+1 -m+2 डॉट 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 जाते रहेगा, कितना रहेगा उसका क्या आएगा -m+n-1, यहाँ 3 था तो 3-1 बराबर 2 तक आया था ना, तो इसी तरह से यहाँ क्या है n है तो क्या हो जाएगा m+n-1 तक आएगा, समझ रहे हो ना। आई होप समझ चुके होंगे। और यहाँ एक के जगह कितना, जब 3 बार किए तो a के पावर 3 आया, जब यहाँ n बार करेंगे तो a के पावर कितना आएगा n आएगा, समझ रहे हो। और यहाँ क्या ax+b -m+3, जब 3 बार किए तो कितना आया -m+3, तो इसी तरह से जब यह n बार करेंगे तो -m+n आएगा, समझ रहे हो ना। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। इनको मिटा दे, नीचे वाला तो काम नहीं ना। अब देखेगा इन सब में क्या है माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। बोले कि सर यहाँ पे भी तो माइनस है, यहाँ पे भी कॉमन ले ली, ये तो पावर वाला माइनस है ना, समझ रहे हो ना, ठीक। तो देखेगा अब फिर से चलेगा, अब फिर से मैं थोड़ा रफ करता हूँ, थोड़ा देखेगा, पहले लिख लेते हैं, ठीक है।
माइनस वन के पावर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वन के पावर n m plus 1 m plus 2 और कितना a to the power n x plus b के पावर m plus n। समझ रहे हो ना? थोड़ी देर रुकेगा। तो देखेगा क्या हो जाएगा, देखेगा यह क्या हो जाएगा, या माइनस कैसे कॉमन लिए तो देखेगा, मान लिए थोड़ा ध्यान से सुनेगा, जैसे देखेगा माइनस वन है, टू है, आपको ये बताया भी थे, ठीक है, थ्री है, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, कितना माइनस होगा पहले देखेगा, माइनस सबको अलग करेंगे तो कितना आएगा देखेगा, एक माइनस एक माइनस एक माइनस इसका एक माइनस इसका, उसके बाद फिर वन टू थ्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, समझ रहे हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस वन के पावर थ्री, कितना माइनस है, तीन माइनस है, तो माइनस वन के पावर थ्री, जैसे क्या टू इंटू टू, तो क्या लिखते थे, टू के पावर थ्री, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करेंगे, या कितना माइनस है, तीन माइनस है, तो माइनस वन के पावर थ्री इंटू वन क्रॉस टू क्रॉस थ्री, अब ये पॉजिटिव में हो गया, तो समझ रहे हो ना, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह से इन सब में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन के पावर n, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ नहीं आया कि n क्यों होगा सर, m भी तो होना चाहिए था, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लिया क्या, m का वैल्यू 4 है, मान लिए समझ रहे हो ना, तो कितना हो गया 4, देखा, इंटू फिर माइनस m प्लस वन, तो माइनस m का वैल्यू 4 माने हो ना, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस वन टू 5 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू फिर कितना हो जाएगा माइनस 6 होगा ना, फिर माइनस 7, इसी तरह से जाते रहेगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर माइनस m का वैल्यू 4 माने हो, प्लस और n का वैल्यू कितना जितना रहेगा, मान ली 8 तक जाएगा, माइनस 1, तो कितना आ जाएगा माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 डॉट 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 डॉट, कितना आ जाएगा 11, ठीक है। यानी क्या, अगर n का वैल्यू जितना लेंगे उतना ही टर्म तक जाएगा ना, समझ रहे हो ना, उतना ही टर्म तक जाएगा, तो टर्म जितना रहेगा उतना ही ना पावर होगा, समझ रहे हो ना। जैसे क्या, जैसे आपको पता है ना अभी, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो कितना टर्म है 1 2 3, तो माइनस वन के पावर 3, इसी तरह से क्या, n जितना तक रहेगा उतना टाइम होगा, समझ रहे हो ना। तो माइनस वन के पावर n हो गया, ठीक।
समझ रहे हो ना? इतना हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, -1 के पावर n, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, मान लिया क्या m का वैल्यू कितना है, मान लेते हैं क्या 1, ठीक है। मान लेते कितना, सॉरी m का वैल्यू तो इधर बढ़ते जा रहा है ना, m का वैल्यू अगर बढ़ते जा रहा है, ऐसे m का वैल्यू वहां कितना रहता, 4 रहता, ठीक है। 1 तो नहीं है ना, m का वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही है, ठीक है। तो कितना, 2 से शुरू होगा, ठीक है। 2 3 4 डॉट 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 जाते रहेगा, जितना n रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या m का वैल्यू जितना रहेगा, ठीक है, तो m से पहले वाला भी टर्म होगा, होगा ना। मान लिया m रहेगा 8, ठीक है, तो उनसे पहले वाला भी टर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, m-1, ठीक है, m-2, m-3 डॉट 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 1 तक आना चाहिए, ठीक है। ये वाला टर्म नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्या 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इनसे पहले वाला टर्म क्या आएगा, 7 से पहले वाला टर्म क्या आएगा, 8, तो 8 -1, समझ रहे हो ना। तो m से पहले वाला टर्म क्या आएगा, m-1, उसके बाद फिर क्या आएगा m, उसके बाद फिर क्या आएगा m+1, m+2 डॉट 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 m+n-1 अपॉन, अब ये नीचे आ जाएगा और a टू द पावर n है ये वहां, और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना आप लोग। तो देखिएगा मैंने यहाँ क्या किया, 1 2 3 डॉट 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 -m-1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन किया ऊपर में, तो नीचे में भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आप बोलेंगे कि सर ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हमें क्या, हमें फैक्टोरियल में लाना था इसको, क्यों, ताकि छोटा हो जाए। तो फैक्टोरियल में हमारा तभी आता है जब सीरियली रहता है कुछ, तभी 1 भी रहना चाहिए, 2 भी रहना चाहिए, 3 भी रहना चाहिए। ये सब नहीं था तो हमने एक्स्ट्रा क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, समझ रहे हो ना। तो अब y मेरा कितना हो जाएगा, -1 के पावर n, और ये किसका फैक्टोरियल हो जाएगा, m+n तक, 1 भी है 2 भी है डॉट 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 इतना तक है, तो कितना का फैक्टोरियल हो जाएगा, m+n-1 का फैक्टोरियल। उससे पहले ए टू द पावर n है, यहां लिख देते हैं आगे में, और फैक्टोरियल किसका हो जाएगा, m+n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे में क्या है, ax प्लस b के पावर -m+n, ठीक है, और 1 2 3 डॉट 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 m-1 तक, तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है डॉट 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 m-1 तक, तो m-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हो ना, ठीक। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप थोड़ा 10 करके लिख लीजिएगा, ठीक है, 10।
इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस बी, देन वाई एन बार कितना आया, देखे ना इतना ना आया। आप लोग समझ दे रहे क्या, समझिए ना, वाई एन बार कितना आया, -1 के पावर n a टू द पावर n, आप इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। आई होप आप इसे भी याद रखेंगे, मेरी बातों का सम्मान करेंगे आप लोग, ठीक।